आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे मैंने और वीडियोस में भी बताया कि शिव सर्वोदय में भगवान शिव ने माता पार्वती को किस प्रकार से हमारे जीवन का रहस्य बताया, वही रहस्य जो है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरे को बड़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि जब आप वीडियो बनाएं तो हमें बुला लें, हम बैठ के सुनना चाहते हैं वीडियो की बजाय। तो यही सोच के मैंने सोचा है कि नवरात्रों से मैं इसका एक कोर्स स्टार्ट करूंगा, जिसे मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से जो है हम लोगों को शिव सर्वोदय का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारी दो नॉस्ट्रिल्स हैं, इनमें से एक समय में एक से हवा आती और जाती है। हमारे टोटल शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें से 3 जो हैं मेन हैं, जिनका नाम है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें जो तीनों नाड़ियों से ही हमारी प्राणवायु बहती है, जिसको हम साइंस में बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आपको मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, वो आप करिए। उससे आपके लाइफ के अंदर जो चेंजेस आए वो आप मुझसे शेयर करें। करीब करीब 5-6 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं 15-20 साल पहले, अब वो जब मिलते हैं तो कहते हैं आप में बहुत चेंज आ गया। ये सिर्फ इसी कारण कि मैंने कई चेंजेस अपने अंदर लाए, शास्त्रों के अनुसार भी और अदरवाइज अलग भी। तो जो हमारी नॉस्ट्रिल्स हैं, जैसे हमारा नाक है, उसके अंदर जो लेफ्ट है इसको हम बोलते हैं ईडा, राइट को हम बोलते हैं पिंगला। जब हमारे लेफ्ट से हवा आ रही है जा रही है तो हम कहेंगे ईडा नाड़ी चल रही है। जब हमारे राइट से हवा आ रही है जा रही है तो हम बोलेंगे पिंगला। सुषुम्ना क्या है? जब मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मली 40-45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटे तक एक नाड़ी चलती है, चाहे तो ईडा चलेगी चाहे पिंगला चलेगी। उसके बाद अपने आप स्विच ऑन हो जाता है, दूसरी नाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो जब दूसरी नाड़ी स्टार्ट होती है तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए हमारी दोनों नॉस्ट्रिल से सेम प्रेशर से हवा आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक बंदे ने को रिटायर हुआ है तो दूसरे को जब हैंड ओवर करता है तो अपना सारा सामान देता है, तो उसी टाइप से जब मान लीजिए मेरी ईडा चल रही है, जब पिंगला स्टार्ट होएगी तो उसके 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कई बार 10 सेकंड तक भी दोनों नॉस्ट्रिल में से सेम प्रेशर से हवा निकलती है। उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना। ईडा लेफ्ट हैंड साइड, पिंगला राइट हैंड साइड, और जब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस चल रही है तो उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर कोई भी सांसारिक कार्य नहीं किया जाता, ये योगियों के लिए होती है। और जैसे मैंने आपको ही पता होगा, मैंने ही बताया है, हम लोग कहते हैं कि हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बोलते वक्त गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। कब मां सरस्वती जो है हमारी जीवा पर बैठी हो और वो बात सच हो जाए। ये तब सच होती है जब सुषुम्ना चल रही हो और आप जो है किसी बात को कह दें, तो उस समय वो बात जो है पूरी होने के काफी हद तक चांसेस होते हैं। आज जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, आप पहले वो प्रयोग करके देखें।
और 21 डेज में उसका रिजल्ट देखें, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। फर्क आपको हफ्ता 10 दिन से ही पता लग जाएगा, 7-10 दिन में आपको फर्क पता लगने लग जाएगा। और 21 डेज के बाद आपको लगेगा हाँ मेरे अंदर कुछ चेंज आया है। जब हम सुबह उठें, किसी भी टाइम जब आप उठते हैं सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जिस भी टाइम आप उठते हैं, मैं उठने की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं कह रहा कि आपको इतने बजे उठना है। जिस टाइम आप उठें, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, जैसे आजकल बच्चे लेट सोते हैं, ऑफिस का काम है, लेट घर पे आते हैं, लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम सुबह उठें, लेटे लेटे ही या बिस्तर पे बैठ के पहले ये चेक करें कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। ईड़ा चल रही है या पिंगला चल रही है, लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। अच्छे से उसको चेक करें। सबसे पहले हमें चेक करना जरूर सीखना है। जब आपको पता लग जाए कि मेरी लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है, उसके बाद सबसे पहले वही पैर आप जमीन पे रखें। अगर मान लीजिए हमारी लेफ्ट चल रही है तो हम लेफ्ट पैर जो है बिस्तर से नीचे रखेंगे। जब हम बेड से उतरेंगे तो लेफ्ट पैर जो है रखेंगे। अगर हमारी राइट चल रही है तो हम राइट पैर को पहले रखेंगे। आप ये प्रयोग करिए, आपको अपने आप पता लगेगा कि आपके दिन के काम कितने सुचारू रूप से चलने लग गए हैं। जब आप घर से निकलें तो जो नाड़ी आपकी चल रही है, लेफ्ट चल रही है तो पहले लेफ्ट पैर को निकालेंगे, राइट चल रही है तो राइट पैर को निकालेंगे। नाड़ी को चेक करके निकलें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो सुबह कम से कम उठने के बाद बिस्तर से निकलने से उतरने से पहले, बेड से उतरने से पहले अपनी नाड़ी चेक करो। आपकी नाड़ी लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट पैर पहले नीचे रखो, राइट चल रही है तो राइट पैर पहले नीचे रखो। उसके बाद आप देखना कि आपका दिन कैसा गुजरता है और मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। कल फिर मिलूंगा नए टिप्स के साथ, नए बात के साथ। धन्यवाद।